हेलो यू ऑल माय हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में और ट्रिक्स के साथ इसको याद करने की कोशिश करेंगे। मैंने इससे पहले भी यूनिट 10 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ईजी हो जाती है, यूनिट 10 याद हो जाता है, तो वो वाले वीडियोज़ भी देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। ठीक है, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ देखकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी डरे ना। हम हिंदी में इसको समझने की कोशिश करेंगे और हिंदी में ही इसको याद भी करेंगे। ठीक है, तो फिर बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। तो हुआ क्या था कि 10 दिसंबर को 10 दिसंबर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट होता है, जिसको अडॉप्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूएन के द्वारा। तो 48 ही क्यों, 47 को ऐसे याद कर लो। 47 को हमारा देश आज़ाद होता है और 48 को उनको ऐसा लगता है कि वाह, इंडियंस ह्यूमन राइट के लिए लड़े, अपनी आज़ादी के लिए लड़े। तो 48 में उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट कर लिया। और 10 दिसंबर याद रखना है, क्योंकि इसी तारीख को अडॉप्ट किया था। तो 10 दिसंबर को हर साल ह्यूमन राइट डे बनाया जाता है, 10 दिसंबर। ठीक है, 1991 में पेरिस प्रिंसिपल्स आते हैं, जिनके उन्हीं के कारण, मतलब उनमें ऐसा लिखा हुआ था कि जो जो भी सिग्नेटरी हैं उनको ह्यूमन राइट कमीशन बनाना है अपने कंट्री में, ह्यूमन राइट कमीशन बनाना है। तो इसी के अंदर इंडिया भी एक्ट लाया, ह्यूमन राइट एक्ट 1993, और इसका संशोधन हो गया है 2006 में भी और 2019 में भी इसमें संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए। तो ह्यूमन राइट एक्ट कब आया? 1993। ये 1993 याद होना चाहिए। ये ईयर पूछ सकते हैं आपसे, 1993। ये 10 दिसंबर पूछ सकते हैं कि ह्यूमन राइट डे कब बनाया जाता है, 10 दिसंबर। और आया कौन सी तारीख को? 12 अक्टूबर 1993। अब मैंने ये याद कैसे किया? मेरे पापा का बर्थडे आता है 12 नवंबर। तो वही है जो हमें हर चीज़, हमारे हर राइट्स का ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए 12 अक्टूबर 1993, क्योंकि वो अगर ओके बोल देते हैं तो उनका 12 नवंबर को आता है, पर मैंने उनकी सिर्फ डेट ली है, क्योंकि वो वो जब ओके बोल देते हैं ना, तब वो राइट हमें मिल जाता है, वो चीज़ हमें मिल जाती है। ठीक है, तो 12 और ओके से अक्टूबर है। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993। आपके यहाँ जिसका भी बर्थडे आता है 12 को, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। खुद का आता है तो खुद से भी कर सकते हैं कि ठीक है, मैं ही अपने ह्यूमन राइट के लिए उत्तरदायित्व हूँ। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और सभी कमीशन के नेशनल लेवल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। और एमपी से रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो भोपाल में है, सिवाय एक के, वो है एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर है अपने इंदौर में। तो फर्स्ट चेयरपर्सन याद करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। अब ये रंगनाथ में हम रंग को याद करेंगे कि जब ह्यूमन राइट कमीशन बन गया हमारे इंडिया में तो क्या आ गए हमारे जीवन में? रंग आ गए, बहुत सारे कलर्स आ गए, क्योंकि अब हमें ह्यूमन राइट्स कमीशन मिल गया। अब हम हमारे ह्यूमन राइट्स के, अगर कोई भी हमारे ह्यूमन राइट को छीनता है हमसे, तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कलरफुल है। हमारी लाइफ में क्या आ गए? रंग आ गए। रंगनाथ मिश्रा से रंग याद कर लो। और प्रेजेंट में है अरुण कुमार मिश्रा, ये लेटेस्ट अपडेटेड है। अगर आपके पास अभी भी HL दत्तू लिखा है तो आप उसको अपडेट कर लो अरुण कुमार मिश्रा से। अरुण, अब इसमें ना अरुण में रन आ रहा है, मतलब रंग आए। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग? भाग रहे हैं, क्योंकि अब बहुत से लोगों को रंग नहीं पसंद। ठीक है, तो रन कर जाते हैं, वो भाग जाते हैं। तो अरुण, रन। ठीक है, ऐसे याद कर लो। रंगनाथ मिश्रा और अभी हैं अरुण कुमार मिश्रा। पहली महिला मेंबर बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, चेयरपर्सन तो अभी तक कोई महिला हुई नहीं है, पर मेंबर हुई हैं एक विमेन। तो उनका नाम था फातिमा बीवी। ठीक है, पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन मेंबर कौन थी ह्यूमन राइट कमीशन की? तो वो थी फातिमा बीवी। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन पे बात करते हैं। सेक्शन 3 इस एक्ट के, HR मतलब ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के सेक्शन 3 में पूरी कंपोजिशन दी हुई है। वो कंपोजिशन क्या है कि एक चेयरपर्सन होंगे, 5 मेंबर होंगे। एक चेयरपर्सन, 5 मेंबर और एक जनरल सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, याद करो, एक चेयरपर्सन, 5 मेंबर और एक जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, वो जो चेयरपर्सन होंगे ना,
वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये 2019 के अमेंडमेंट से लेटेस्ट जुड़ा है, ठीक है। पहले सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही होते थे, पर इस कारण उनके अपॉइंटमेंट में बहुत डिले हो जाता था, इसीलिए अमेंडमेंट करके जज को बोला गया कि अगर हमें वैसे चीफ जस्टिस ना मिले सुप्रीम कोर्ट के तो हम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी अपॉइंट कर सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान देना कि सिटिंग नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ रिटायर्ड, जो रिटायर हो चुके उन्हीं को लेंगे। अब हमने जब पिछली बार एनजीटी पढ़ा था तब हमने उसमें देखा था कि हम सुप्रीम कोर्ट तो ले रहे हैं पर चेयरपर्सन के लिए भी हम जज से शुरू कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को नहीं लिया था हमने, पर यहाँ पे हम चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट की बात है ना, मानव अधिकार की बात है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस से स्टार्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आप चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं। 5 जो मेंबर होंगे ना उसमें से 2 जुडिशियल मेंबर होंगे और 3 एक्सपर्ट मेंबर होंगे। जो एक्सपर्ट मेंबर होंगे उनमें से 1 महिला का होना आवश्यक है। याद करो, 2 जुडिशियल मेंबर, 3 एक्सपर्ट मेंबर और 3 में से 1 महिला होंगी। जो 3 एक्सपर्ट मेंबर होंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन बस इतना दिया हुआ है कि उनको नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट में, और जो 2 जुडिशियल मेंबर है उनके लिए दिया है कि रिटायर्ड और सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए या फिर रिटायर्ड और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे सिटिंग भी बोला है, वहाँ पे सिर्फ रिटायर्ड था, यहाँ पे रिटायर्ड और सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि इन दोनों में से किसी को भी आप जुडिशियल मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जज से शुरू किया है, वहाँ पे चीफ जस्टिस से शुरू किया था, तो हम यहाँ पे जज से शुरू किया है। वो जज के बाद कौन सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे? तो वो किसी भी स्टेट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, रिटायर्ड ले लो या सिटिंग ले लो, ठीक है। अब इनके कार्यकाल की बात करते हैं, टेन्योर की बात करते हैं, तो वो 3 साल, 70 एज जो भी पहले हो जाए, 3 साल, पहले इसकी 5 साल थी पर 2019 के अमेंडमेंट से 3 साल कर दी गई है, ठीक है। तो याद रखो 3 साल ही है और 70 एज, और सिर्फ 3 साल है इसलिए बोल देते कि चलो रीअपॉइंटमेंट भी आप इनका कर सकते हो, चाहे चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर, इनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। इनको वापस से दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। ऑल मतलब इनकी नियुक्ति ले लो, इनका रिमूवल ले लो, इनका रेजिग्नेशन लेटर ले लो, सब कुछ कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और अपॉइंटमेंट की अगर बात है तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा करते हैं, और सिलेक्शन कमेटी को हेड करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ और कौन होते हैं? और 5 लोग होते हैं। वो कौन? अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब विपक्ष का नेता और सभापति, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा और विपक्ष का नेता लोकसभा में। वैसे कि वैसे ही राज्यसभा में अगर राज्यसभा का हम चेयरपर्सन लेंगे तो वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे ना, इसीलिए हम डेप्यूटी चेयरपर्सन लेते हैं। मतलब डेप्यूटी चेयरपर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, याद कर लो। डेप्यूटी चेयरपर्सन लेते हैं राज्यसभा के और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के, और सेंट्रल होम मिनिस्टर लेते हैं। अब होम मिनिस्टर किसी किसी आयोग में दिया हुआ है कि किसी किसी कमीशन में सिलेक्शन कमेटी के जो इधर मिनिस्टर बताए गए हैं वो बोला गया है कि पीएम बताएंगे कि कौन सा मिनिस्टर लेना है, पर यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि होम मिनिस्टर ही लेना है। तो अब ये होम मिनिस्टर आप कैसे याद करोगे? ह्यूमन राइट स्टार्टेड फ्रॉम एच, तो ह्यूमन राइट की जब बात हो तो सेंट्रल होम मिनिस्टर स्टार्टेड फ्रॉम एच, होम ह्यूमन एच, ठीक है, होम मिनिस्टर ही लेंगे। ये 5 मेंबर आपको याद करना है, लोकसभा से 2, वैसे की वैसी सेम राज्यसभा से 2, और होम मिनिस्टर कौन करेगा? पीएम इनको हेड करेंगे, और ये पूरी कमेटी मिलकर सजेस्ट करेगी, और वो जो नाम सजेस्ट करेंगी वही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एक बार वापस से रिवाइज कर लो क्विकली। ह्यूमन राइट डे बनाते हैं 10 दिसंबर को, एक्ट आया 1993 में, और 12 अक्टूबर मतलब पापा जब ओके बोल देते हैं तो वो राइट मुझे मिल जाता है, मतलब 12 उनका बर्थ डेट है, और ओके से अक्टूबर 1993। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। रंग आ गए जब पहले चेयरपर्सन बने तो रंगनाथ मिश्रा, और आजकल लोग भाग जाते हैं रंग को देखकर, डरते हैं बहुत सारे केमिकल से, तो अरुण कुमार मिश्रा ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, तो ये याद रखना है। HL दत्तू नहीं। अब फर्स्ट वुमेन मेंबर फातिमा बीवी। अब यहाँ पे 2 चीजें और हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री से ताल्लुक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, तो वो है लॉ एंड जस्टिस, क्योंकि ये हमें जस्टिस दे रहे हैं ना, हमारे ह्यूमन राइट का, मानव अधिकार की रक्षा कर रहे हैं, तो लॉ एंड जस्टिस
मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। और सेक्शन 30 ह्यूमन राइट कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए बोलते हैं। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे सेक्शन नहीं याद करने, एक ये सेक्शन याद करना है कि कंपोजिशन सेक्शन 3 में है और सेक्शन 30 में ह्यूमन राइट्स कोर्ट है। देखो अगर उनको सेक्शन ही पूछने होते तो वो एक्ट में भी पूछ लेते हैं, जब पहले ये एक्ट थे हमारे, है ना, तब वो पूछा करते थे। वैसे पूछ भी सकते हैं पर इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन ही याद करने, सारे सेक्शन याद नहीं करना है। सेक्शन 30 ह्यूमन राइट कोर्ट्स को इस्टेब्लिशमेंट होता है, ह्यूमन राइट कोर्ट्स सेक्शन 30 याद कर लो, ह्यूमन राइट कोर्ट सेक्शन 30, ये छप जाना चाहिए दिमाग में, सेक्शन 30 ह्यूमन राइट कोर्ट्स। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन कब आया। तो जब हम एमपी की बात करते हैं तो बोल रहे हैं कि तेरे से ही मेरे ह्यूमन राइट है, मतलब हम किसी को भी बोल रहे हैं कि तू अगर दे देगा वही मेरे ह्यूमन राइट है, वही मेरे मानव अधिकार है, ठीक है, मतलब जस्ट याद करने के लिए। तो तेरे से ही ह्यूमन राइट है, किसी को भी बोल रहे हैं हम, हमारे फ्रेंड को भी बोल रहे हैं कि यार तेरे से ही ह्यूमन राइट है, तो तेरे से मेरे ह्यूमन राइट है। मध्य प्रदेश वाले बोल रहे तेरे से सितंबर, तेरे से तेरा, 1993 सेम डेट। प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र कुमार जैन है, याद रखो नरेंद्र कुमार जैन। वैसे ये 2018 में अपॉइंट हुए थे, पर अभी भी गूगल करते हैं कि नेशनल मध्य प्रदेश के कौन है तो इन्हीं का नाम आता है, नरेंद्र कुमार जैन। अगर आपके पास कोई अपडेशन हो तो मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले, कोई भी अपडेट हो तो, ठीक है। अब सेक्शन 21 में इनका कंपोजिशन दिया है, नेशनल लेवल पे सेक्शन 3 में दिया था और ये एमपी के लेवल में सेक्शन 21 में, 21 वो 3 को अपन डिवाइड करेंगे तो 2 और 1 3, 2 + 1 3 हो जाता है ना, वैसे डिवाइड कर दो तो 21 याद कर लो, है ना। एक चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर होंगे और 1 सेक्रेटरी होंगे। एक चेयरपर्सन 1 सेक्रेटरी तो होना ही होना है, बस मेंबर वहाँ पे 5 थे और यहाँ पे 2 हैं, क्योंकि एमपी है, छोटा सा स्टेट है, अब 2 लोग ही चाहिए, बस एक जुडिशियल मेंबर और एक एक्सपर्ट मेंबर। जो एक्सपर्ट मेंबर होगा उसकी क्वालिफिकेशन बस इतनी है कि उसके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट का। जो जुडिशियल मेंबर है उनकी पहले हम चेयरपर्सन की देख लेते हैं कि चेयरपर्सन में फिर सिर्फ रिटायर्ड है, सिटिंग नहीं है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट से स्टेट लेवल पे अपन ने हाई कोर्ट कर दिया, सेम चीजें सेम है, बस हाई कोर्ट किया है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था। जुडिशियल मेंबर में भी हमने रिटायर्ड और सिटिंग, अब पहली चीज नहीं लेंगे, यहाँ पे हम चेयरपर्सन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ले रहे थे और जज ऑफ हाई कोर्ट, तो ये जो सेकंड चीज है वो हम यहाँ पे वापस रिपीट करेंगे कि रिटायर्ड और सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो 7 साल का, ठीक है, करो याद। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे हाई कोर्ट, रिलेट करके पढ़ना ताकि इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। रिटायर्ड सेम रहेगा, सिटिंग नहीं है यहाँ पे भी, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे हाई कोर्ट है। रिटायर्ड और सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज ले सकते हैं, पर उसके पास कितने साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए? 7 साल का। 7 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो वेल एंड गुड, बट मिनिमम 7 साल का होना चाहिए। अब वहां पे सारी चीजें हमारे प्रेसिडेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे सारी चीजें हमारे गवर्नर करेंगे, पर इनको पद से रिमूव कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। मतलब इनके पास हमारे ह्यूमन राइट कमिश्नर, मतलब चेयरपर्सन के पास और मेंबर के पास एक स्पेशल राइट है, वो अपनी सारे कार्य को इंडिपेंडेंट होकर अच्छे से निभा सकते हैं, मतलब हमें अच्छे से न्याय दे सकते हैं, क्योंकि उनको कोई भी एरा गिरा नहीं हटा सकता, उनको हटाएंगे सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और रिपोर्ट अगर इनको सबमिट करनी होगी ह्यूमन राइट के लिए तो वो स्टेट गवर्नमेंट को करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ही काम करना है, ठीक है। तो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, हटाएंगे इनको प्रेसिडेंट, बाकी सारा काम रेजिग्नेशन लेटर और अपॉइंटमेंट और सारी चीज़ें कौन करेंगे? गवर्नर, ठीक है, हुआ याद। अब हमारे एमपी ह्यूमन राइट कमीशन का मोटो क्या है? वी ऑल आर इक्वल, इक्वल आर अवर राइट्स, हम सब बराबर है और हमारे राइट्स भी बराबर है। वी ऑल आर इक्वल, इक्वल आर अवर राइट्स। तो ये थे हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एमपी का ह्यूमन राइट कमीशन के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनको ट्रिक्स के साथ बताया मैंने कि कैसे याद करना है। और जब हमारा लास्ट 2-3 डेज बचेंगे ना 19 जून एग्जाम में, तब आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, मतलब कॉपी खोलने का मन नहीं करे, तो आप मेरे ये सारे वीडियोस देख के एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे कि मैम ने ये बोला था, तो वो सुनाई देगा और आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।